Hello student, how are you beta? Hope you all are fine. Myself Kulinder Singh, your math teacher. Today we are going to start new exercise 7.4, topic combination. NCR is equal to n factorial upon r factorial upon n minus r factorial. बेटा कॉम्बिनेशन क्या है? जब भी हम n टोटल, सपोज करो आपके पास टोटल थिंग्स है n, आपने बेटा r थिंग्स को क्या करना है? चूज करना है, सिलेक्शन करनी है उनकी। अब इसमें बेटा ऑर्डर इंपॉर्टेंट, मतलब सिलेक्शन का मीनिंग है ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं रख रहा, मीन्स इंपॉर्टेंट ऑर्डर की नहीं है। एक्स वाई और वाई एक्स आर सेम, मीन्स मान लो बेटा आप में से 5 स्टूडेंट है मेरे पास, मैंने 2 स्टूडेंट्स को बेटा कहीं पे कोई काम के लिए बोलना है। मान लो 2 स्टूडेंट को मैं 2 स्टूडेंट को कोई काम दे रहा हूँ कि आप दोनों ने ये काम करना है, तो मैं 5 स्टूडेंट में से ये 2 स्टूडेंट कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ? अब सपोज मेरे पास बेटा S1, S2, S3, S4, S5 स्टूडेंट है। अब मान लो बेटा मैंने S1 के साथ S2 को भेज दिया, चाहे बेटा S2 के साथ S1 को कई काम पे भेज दिया, तो वो क्या है? दोनों का मीनिंग सेम है। तो इस केस में मैं कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा। अब अगर मैं इसका टोटल कॉम्बिनेशन देखूँ तो कितने आएंगे बेटा? 5C2, दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 minus 2 3 फैक्टोरियल। We get 5 into 4 by 2 factorial, that is 10. That is 10 टोटल क्या आएंगे बेटा? कॉम्बिनेशंस। तो इसी फॉर्मूले के बेस पे बेटा क्वेश्चन करेंगे। तो याद रखना बेटा, जो परमोटेशन था उसमें अरेंजमेंट की बात हो रही थी, आज कॉम्बिनेशन में बेटा सिलेक्शन की बात होगी, ठीक है? अरेंजमेंट की बात नहीं होगी। मीन्स मेन डिफरेंस क्या है बेटा? ऑर्डर का डिफरेंस है। एक्स वाई और वाई एक्स अगर अलग अलग हैं तो आपके पास परमुटेशन यूज होगा। इफ x1 y1 एक्स वाई और वाई एक्स दोनों सेम ही है तो कॉम्बिनेशन यूज होगा। क्लियर बेटा? बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना, NCR इज इक्वल टू NCP इफ एंड ओनली इफ either R is equal to P or R plus P is equal to N। मान लो बेटा मेरे पास है 5C2 एंड 5C3। अब बेटा 2 और 3 का सम 5 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में सेम होंगे। क्लियर? इसका रीज़न क्या है बेटा? क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या है बेटा? NCR का n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अगर मान लो दूसरा मेरे पास कॉम्बिनेशन है NCP, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस पी फैक्टोरियल इंटू पी फैक्टोरियल। ना बेटा अगर ये कंडीशन है मेरे पास r प्लस पी इज इक्वल टू n, देन r प्लस पी इज इक्वल टू n, p इज इक्वल टू n माइनस आर। तो यहाँ पे बेटा पुट कर देते हैं वैल्यू, सॉरी यहाँ पे इस जगह पे बेटा पुट करते हैं, तो क्या आएगा आंसर? n फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? p फैक्टोरियल, ये बेटा r फैक्टोरियल। ठीक है, इसी बेटा केस से मैं यहाँ से r की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? n माइनस पी। तो इस केस में बेटा n माइनस पी की वैल्यू पुट करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू पी फैक्टोरियल। तो ये दोनों आंसर क्या आ रहे हैं बेटा? सेम आ रहे हैं। ये कब पॉसिबल है? इफ़ आर प्लस पी इज इक्वल टू एन। ठीक है बेटा, इसी बेस पे बेटा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ट 1 या 2 नंबर में बेटा आ सकता है आपके पास क्वेश्चन। ऐसे पूछ सकते हैं, NC2 इज इक्वल टू NC8, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। वी नो दैट इफ NCR इज इक्वल टू NCP, या तो ये दोनों इक्वल होंगे बेटा, या फिर दोनों का सम n के इक्वल। तो अब ये दोनों इक्वल तो नहीं है, देन 2 + 8 विल बी n, मीन्स n विल बी 10। n क्या होगा बेटा? 10।
सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.4। बेटा थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.4, हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो आपको पता है बेटा कि एक कोड बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। तो टोटल पॉइंट्स मेरे पास है 21। अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज़ होगा। तो सपोज बेटा ये सर्कल है, मैं जस्ट 2 पॉइंट पिक कर रहा हूँ ए एंड बी। अब मैंने बेटा ए को बी से मिलाया या फिर बी को ए से मिलाऊं, मतलब ए बी रख लूं चाहे बी ए रख लूं, मेरा कोड तो एक ही बनेगा। मतलब इनके ऑर्डर्स रिवर्स करने पे मेरे पास न्यू सिलेक्शन नहीं आएगी। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं कॉम्बिनेशन का यूज़ करूँगा 21C2 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बेटा, 21 इंटू 20, नीचे बेटा 2 फैक्टोरियल का आंसर होता है 2, वी गेट 210 आंसर। क्लियर बेटा। तो 21 पॉइंट से आप कितने कोड बना सकते हो, 210 कोड्स बना सकते हो। क्लियर बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। तो मेरे पास बेटा टोटल बॉल्स हैं 6 प्लस 5 प्लस 5 डेट इज 16। और बेटा 6 रेड हैं, 5 वाइट हैं और 5 ही ब्लू हैं बेटा आपके पास। तो आपने सिलेक्शन 9 बॉल्स की करनी है। टोटल कितनी बॉल्स पिक करनी है बेटा 9, बट कंडीशन है 3 बॉल्स बेटा रेड की होनी चाहिए, 3 वाइट की और 3 ही ब्लू बॉल्स की होनी चाहिए सिलेक्शन। तो मैं पहले बेटा 6 रेड में से 3 बॉल्स चूज करूँगा रेड। तो 6C3 इंटू 5 वाइट बॉल में से 3 बेटा चूज करूँगा 5C3 इंटू, फिर बेटा ब्लू बॉल 5 है उसमें से 3 पिक करूँगा 5C3। क्लियर। तो बेटा फाइनल आंसर 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। इसको बेटा सॉल्व करो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है बेटा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू भी 10 है। इसको बेटा सोल्व करते हैं 6 4 5 अपॉन 3 का फैक्टोरियल 6, इसकी वैल्यू 20 इंटू 10 इंटू 10, फाइनल आंसर बेटा 200। तो कितनी सिलेक्शन हो सकती है बेटा आपके पास 200। तो बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है बेटा, ट्राई करना। बाकी क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हैं जो आपके रह गए हैं ट्राई करने के लिए, वो ट्राई करके बेटा मुझे सेंड कर देना। एक्सरसाइज 7.4 फ्रॉम NCERT बुक। ऑल दी बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू।